Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the subject biochemistry. In this first lecture, we will introduce the biochemistry and micromolecules. The definition of biochemistry: it is the branch of biology which deals with the chemical components and chemical process which take place in the living organism. We all know that there are many chemical reactions and many chemical processes take place in living organisms, such as in plants, photosynthesis, in animal respiration. All these are the chemical processes. So biochemistry is the study of these chemical components and chemical processes which take place in living organism. द इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी। अब बायोकेमिस्ट्री को क्यों स्टडी किया जाता है? ताकि हम फिजियोलॉजी को क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, और अनाटमी को भी क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। अब फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी इज़ द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, आर्गन्स हैं, वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और अनाटमी को भी स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए। और अनाटमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनिज्म, the study of internal organs of different organism is called anatomy. तो बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है ये हमें ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है किसको समझने के लिए, फिजियोलॉजी को समझने के लिए, और दूसरा अनाटमी को समझने के लिए। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम मुख्तलिफ प्रोसेस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन हो गया, इस तरह डाइजेशन का प्रोसेस है, मसल कंट्रैक्शन है। ऑल दीज आर द केमिकल कंपोनेंट एंड द केमिकल प्रोसेस विच वी डिस्कस इन बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट जो टर्म है जो हम मोस्टली यूज़ करते रहते हैं कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द केमिकल रिएक्शन which take place in the living organism are collectively known as metabolic reaction and the process is known as metabolism. ठीक है ना, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, all the organism need chemical from environment make chemical of their own body. ठीक है ना, जितने भी जानदार हैं उन सबको क्या होता है, केमिकल की ज़रूरत होती है एनवायरनमेंट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एनवायरनमेंट से ही क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल करके उसका आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। सनलाइट जो है वो भी इन्वायरमेंट से ही आती है, उसकी मौजूदगी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज मालिक्यूल जो होता है वो बन जाता है। तो अब जो प्लांट्स हैं, मैंने बताया है, अभी एग्जांपल दी है कि वो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से मुख्तलिफ केमिकल हासिल कर रहे हैं। दूसरा, अब वो ख़ुद भी क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ केमिकल बना रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया, आपस में रिएक्शन कराया और ख़ुद क्या बना दिया, ग्लूकोज का मालिक्यूल बनाया। और इस तरह बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी हो रहे होते हैं, जिस तरह रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इस तरह डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर इस तरह हो रहे होते हैं। तो इन सब रिएक्शन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है इसकी फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है कैटाबॉलिज्म, और जो सेकंड वन है वो है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर या कैटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन किया जाता है? कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है ना, मतलब जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल है उनकी जो ब्रेक डाउन की जाती है सिंपल मालिक्यूल्स के अंदर। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस या टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन। कम्प्लेक्स मालिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, सिंपल वन जो मालिक्यूल हैं वो बना देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब कम्प्लेक्स मालिक्यूल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्लाइकोजन है, उसकी ब्रेक डाउन होती है तो वो ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है। या इस तरह रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और वो पायरोइक एसिड के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये भी क्या है, किसकी एग्जांपल है, कैटाबॉलिज्म की। अब ये जो प्रोसेस है कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है, इसमें क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है ना, क्योंकि कम्प्लेक्स मालिक्यूल के अंदर एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। तो जैसे ही वो ब्रेक डाउन होते हैं अपने सिंपलर यूनिट्स के अंदर, वो एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं।
तो अब कैटाबॉलिज्म में क्या पढ़ा है हमने कि जो लार्ज या कम्प्लेक्स मालिक्यूल हैं उनकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है सिंपल वन के अंदर, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। दूसरा जो प्रोसेस है हमारे पास वो है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, जो स्मॉलर मालिक्यूल होते हैं वो कंबाइन होते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स मालिक्यूल। द प्रोसेस इन विच सिंपल मालिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म complex molecule is known as anabolism। सो तो ये क्या है, कैटाबॉलिज्म का अपोजिट प्रोसेस है, उलट प्रोसेस है। वहाँ पर लार्जर मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल मालिक्यूल दोबारा यूनाइट हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लार्जर मालिक्यूल क्या हो रहे हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में, जो दोनों सिंपल मालिक्यूल्स हैं आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक रिलेटिवली एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल बना रहे हैं, ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस के अंदर अब एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है, क्योंकि सिंपल से जब कम्प्लेक्स मालिक्यूल बनते हैं तो वो एनर्जी उनको क्या होती है, नीड होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी क्या होती है, ज़रूरत होती है। और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस था उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो मेन टॉपिक था वो था मैक्रो मालिक्यूल्स। अच्छा, आपको पता है कि जो मालिक्यूल्स होते हैं वो असल में क्या होते हैं, एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मालिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो H2 का मालिक्यूल क्या होता है, वजूद में आता है। इस तरह मालिक्यूल्स की फिर फर्दर टाइप्स हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स एंड मैक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो मालिक्यूल्स कौन से होते हैं, द मालिक्यूल विच हैव लो मालिकुलर वेट। ठीक है ना, ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिकुलर वेट क्या होता है, कम होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दीज आर द माइक्रो मालिक्यूल्स। व्हेन वी डिस्कस द वर्ड मैक्रो इट्स मीन ह्यूज। ठीक है ना, तो मालिक्यूल्स विच हैव लार्ज मालिकुलर वेट, ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिकुलर वेट क्या होता है, लार्जर होता है या ह्यूज होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, मैक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं। अब उनकी एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ गिव द रिच complexity of life on earth. It might surprise you that most important large molecules found in all the living things, from bacteria to elephants, can be stored into just four main classes. So all the जो माइक्रो मालिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन क्लासेस, मतलब जितने भी माइक्रो मालिक्यूल्स हैं उनकी चार क्या हैं, बड़ी क्या हैं, क्लासेस हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं। माइक्रो मालिक्यूल को चार बड़ी क्लासेस के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो कौन सी क्लासेस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड हैं। मतलब जब भी हम बात करेंगे मैक्रो मालिक्यूल्स तो उससे हमारी मुराद क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे या कोई न्यूक्लिक एसिड होगा। On the molecular scale, members of three of these classes, carbohydrates, proteins and nucleic acid are huge। मतलब इनमें से जो लिपिड्स के अलावा बाकी जो तीन हैं ये क्या हैं, ह्यूज मालिक्यूल हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मैक्रो मालिक्यूल्स। लिपिड्स के अंदर भी कुछ जो मालिक्यूल्स हैं फिर वो माइक्रो मालिक्यूल होंगे, कुछ क्या होते हैं, माइक्रो भी होते हैं। अच्छा, आगे एग्जांपल बताई गई है। फॉर एग्जांपल अ प्रोटीन में कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स दैट फॉर्म अ मालिकुलर colossus with a mass well over 100,000 डाल्टन्स। मतलब वो कह रहा है कि प्रोटीन का जो मालिक्यूल होता है वो मिलकर इतना ह्यूज मालिक्यूल होता है कि उसका जो मैस होता है वो कितना होता है, 100,000 डाल्टन्स के इक्वल होता है। कंसीडरिंग द साइज एंड कम्प्लेक्सिटी of macromolecules, it is noteworthy that biochemists have determined the detailed structure of many of them। क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या ह्यूज है, तो बायोकेमिस्ट जो थे इन्होंने मैक्रो मालिक्यूल के स्ट्रक्चर को क्या किया, स्टडी किया और उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स की डिटेल भी बताई गई। मैक्रो मालिक्यूल्स आर पॉलीमर्स बेल्ट फ्रॉम मोनोमर्स। ठीक है ना, अब वो क्या कहा गया है कि जो मैक्रो मालिक्यूल है असल में वो क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे मालिक्यूल होते हैं जो मुख्तलिफ मोनोमर्स के केमिकल रिएक्शन से या कम्बिनेशन से क्या होते हैं, वजूद में आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि मैक्रो मालिक्यूल्स आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स।
Large carbohydrates, proteins and nucleic acid are chain-like molecules called polymers. ठीक है ना, जितने भी ह्यूज मालिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के और न्यूक्लिक एसिड के, दे फार्म अ चेन. दिस चेन इज नोन एज पॉलीमर. ये जो वर्ड है पॉलीमर, इट इज़ ड्राइव फ्राम अ ग्रीक वर्ड पोलीज मीन मैनी एंड मिरोस मीन पार्ट. If we are going to define the polymer, a polymer is a long molecule consisting of many similar or identical building blocks linked by covalent bonds, much as a train consists of a chain of cars. ठीक है ना, पॉलीमर उन्होंने क्या कहा है कि एक ब्लॉक की चेन है जो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच है. जैसे आप ट्रेन को अगर गौर से देखें तो ट्रेन के क्या होते हैं, मुख्तलिफ क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, तो आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं. तो उन्होंने भी कहा है कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं, स्मॉल मालिक्यूल्स होते हैं या मोनोमर्स होते हैं, आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं और मिलकर एक ह्यूज मालिक्यूल बनाते हैं. द रिपीटिंग यूनिट्स दैट सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पॉलीमर आर स्मॉलर मालिक्यूल्स. तो जो मतलब जिनसे पॉलीमर जो बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर मालिक्यूल होते हैं. उन स्मॉलर मालिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, मोनोमर्स कहते हैं. मोनोमर्स भी ग्रीक वर्ड ज़बान का क्या है, वर्ड है. मोनोस मीन सिंगल. इन एडिशन टू फार्मिंग द पॉलीमर्स सम मोनोमर्स है फंक्शन ऑफ देयर ओन. ठीक है ना, तो पॉलीमर्स के साथ साथ मोनोमर्स खुद भी क्या करते हैं, फंक्शन जो है वो परफॉर्म खुद भी कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, एक पॉलीमर और मोनोमर्स में डिफरेंस क्या है. आपको पता होना चाहिए पॉलीमर लार्जर मालिक्यूल हैं जो मोनोमर्स के कम्बिनेशन से मिलकर क्या होते हैं, वजूद में आते हैं. और मोनोमर्स क्या होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं, खुद स्मॉलर मालिक्यूल हैं, लेकिन अगर ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए यूनाइट हो जाएं तो मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं. तो आगे बताया गया है द सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स. ये जो पॉलीमर्स होते हैं कि किस तरह बनते हैं और इनकी दोबारा फिर किस तरह से ब्रेक डाउन होती है. तो अभी हमने यही डिस्कस किया है ना कि जो पॉलीमर्स हैं ये मोनोमर्स के कंबाइन होने की वजह से वजूद में आते हैं. तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किस वो कौन सा रिएक्शन होता है कि जिसमें बहुत सारे मोनोमर आपस में यूनाइट होते हैं और एक लार्ज पॉलीमर क्या होता है, वजूद में आता है. तो असल में होता क्या है कि वाटर का मालिक्यूल क्या होता है, यहाँ पर रिलीज़ होता है जब दो मोनोमर आपस में क्या होता है, यूनाइट होते हैं. और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है. Although each class of polymer is made up of a different type of monomer, the chemical mechanism by which cells make and break down polymers are basically the same in all the cases. मतलब क्या है इस बात का कि जहाँ पर भी पॉलीमर्स बनते हैं या क्या होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, उन सब का मैकेनिज़्म क्या होता है, सेम ही होता है. और इस प्रोसेस को सम इंजाइम क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं. सम इंजाइम फैसिलिटेट दिस प्रोसेस आर स्पीड ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. इंजाइम असल में क्या होते हैं, बियोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. एंड यू नो कैटलिस्ट समथिंग विच कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. द रिएक्शन कनेक्टिंग द मोनोमर इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन. यही बात आ गई है दोबारा कि जब भी दो मोनोमर आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, वो रिएक्शन कौन सा होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन. और डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच टू मालिक्यूल्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर विद द लॉस ऑफ अ वाटर मालिक्यूल. जिसमें दो मोनोमर होंगे वो कोवलेंटली आपस में मतलब कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू यूनाइट होंगे. कैसे होंगे भाई, लूजिंग आ वाटर मालिक्यूल, एक जो वाटर का मालिक्यूल है उसे लूज़ करके. आगे अब हम इसका अगर हम रिएक्शन देखें कि ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है कैसे होता है, ये आपको एक साइड पे शॉर्ट पॉलीमर नज़र आ रहा है जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक साइड पर, फिर नंबर 1 2 3. ये नंबर 1 2 3 से मुराद मतलब मुख्तलिफ मानोमर, ये पहले से मतलब 3 मानोमर आपस में यूनाइट हैं और जिनकी वजह से शॉर्ट पॉलीमर चेन बन रही है. इसकी एक साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और सेकेंड साइड पर क्या है, हाइड्रोजन है. इस तरह अगर एक हम सिंपल मोनोमर अब इसके साथ आकर रिएक्शन करता है तो वो जो मोनोमर होगा उसकी भी एक साइड पर क्या है, ये देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक साइड पर क्या है, हाइड्रोजन है. अब ये है मोनोमर और ये शॉर्ट पॉलीमर आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं. तो ये मोनोमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये देखें ये वाला, और ये शॉर्ट पॉलीमर का क्या है, हाइड्रोजन.
ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो जिसके नतीजे में क्या होता है, ये देखें वाटर का मालिक्यूल क्या हो रहा है, बन रहा है। वाटर का मालिक्यूल बनेगा और रिलीज हो जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और नीचे लॉन्ग पॉलीमर चेन, मतलब पहले 3 मोनोमर अटैच थे, अब फोर्थ 1 मोनोमर भी अटैच हो गया है। और मज़ीद इसकी एक साइड पर दोबारा देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरी साइड पर क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब मज़ीद मोनोमर भी इसके साथ आकर क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। यही बात आगे दोबारा बताई गई है जो भी मैंने आपको समझाई है कि दो मोनोमर्स होते हैं, उनके एक साइड पर क्या मतलब, मोनोमर जो होता है उसकी इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन होती है। इस तरह जो शॉर्ट पॉलीमर होता है उसकी एक साइड पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और दूसरी साइड पर क्या होगी, हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इनमें से एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे के हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से वाटर का मालिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज रिपीटेड एज मोनोमर्स आर एडेड टू द चेन वन बाई वन। ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है रिपीट होता रहता है, मोनोमर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते रहते हैं एक एक करके, और एक लंबी चेन बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें के अंदर पॉलीमर बन रहा है, इसलिए ओवरऑल इस प्रोसेस क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। अब ये तो है कि हमने डिस्कस किया था पहले जो है कि वो किस तरह उनकी सिंथेसिस हो रही है पॉलीमर्स की। तो दूसरा हमने ये भी डिस्कस करना है उनको कि किस तरह उनकी ब्रेक डाउन होती है। तो जिस प्रोसेस के जरिए उनकी ब्रेक डाउन होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। पॉलीमर्स आर डिसअसेंबल्ड, मतलब उनकी क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है टू मोनोमर्स बाई हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए पॉलीमर्स क्या होते हैं, डिसम्बल होते हैं। अ प्रोसेस दैट इज इसेंशियली द रिवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये पूरा प्रोसेस जो है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन के क्या होता है, उलट होता है, या उसका क्या होता है, रिवर्स होता है। ये फिगर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ फिर। Hydrolysis means water breakage from the Greek word. It is derived from a Greek word hydro mean water and lysis mean break. The bond between the monomer is broken by the addition of a water molecule with the hydrogen from water attaching to one monomer and the hydroxyl group attached to the other. ठीक है ना। जब जैसे ही वाटर मालिक्यूल की मौजूदगी में रिएक्शन होता है तो पानी की जो हाइड्रोजन होगी वो एक मोनोमर के साथ अटैच होगी, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो दूसरे मोनोमर के साथ जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। An example of hydrolysis within our body is the process of digestion। ठीक है ना। जब मतलब डाइजेशन के अंदर क्या होती है, खुराक जो हम खा रहे होते हैं उसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। तो उनकी ब्रेक डाउन होने की वजह से वो कैसे होगी, हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए पानी की मौजूदगी में ही हमारी खुराक की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। अब पूरा प्रोसेस यहाँ पर दोबारा दिखाया गया है, रिवर्स दिखाया गया है किसका, डिहाइड्रेशन का। अगर आप इसके अंदर देखें कि एक पॉलीमर की चेन दिखाई गई है जिसकी एक साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इस साइड पे देखें अगर आप। ठीक है ना। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया है, इसकी क्योंकि ब्रेक डाउन करनी है तो वाटर का मालिक्यूल क्या कराया है, ऐड कराया है। जैसे ही वाटर का मालिक्यूल ऐड होगा तो ये यहाँ पर फोर्थ मोनोमर था। ठीक है ना। पॉलीमर के अंदर 1 2 3 4, जहाँ पर फोर्थ था वहाँ पर ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो रही है, और वाटर का जो मालिक्यूल था उसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक मोनोमर से अटैच हो गया है, ये देखें। और हाइड्रोजन जो थी वे दूसरे मोनोमर के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया है। और एक ये जो कंप्लीट पॉलीमर था ये दो पार्ट्स के अंदर क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि वाटर का मालिक्यूल यूज़ होता है कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए। आई होप कि आपको पॉलीमर्स के बारे में समझ आ गई होगी। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।